ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल। ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस किए थे, तो अभी भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन करते हैं, देन उसके बाद हम बढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड की तरफ। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास में हम ये कर रहे थे 3.2 की, और 3.2 का ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जिसमें जो एज वाला है, एज वाला क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा सवाल है। फिर मैं आपको करवाती हूँ, देखिएगा क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में। इसमें आपसे बोला गया है कि 5 साल बाद, 5 साल, 5 ईयर हेंस का क्या मतलब है? हेंस का मतलब है बाद में। ठीक है, आज से 5 साल बाद की इसने बात करी है। ठीक है, तो क्या बोला इसने बोला 5 साल बाद, 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times of that of his son। कि आज से 5 साल बाद जो जैकब है ना, उसकी जो एज होगी उसके बेटे से 3 गुना ज्यादा होगी। कब होगी? आज से 5 साल बाद ऐसा होगा। और क्या बोला आगे? 5 years ago, 5 साल पहले क्या था? 5 साल पहले जैकब की जो एज थी, जैकब एज वॉज 7 times as that of his son। 5 साल पहले अपने बेटे की 7 गुना एज थी, लेकिन आज से 5 साल बाद उसकी कितनी होगी? 3 गुना ज्यादा होगी। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? तो आपको ना सन की एज पता है ना फादर की एज पता ना, तो आप क्या बोलोगे? लेट द एज ऑफ सन बी एक्स ईयर। क्योंकि मैंने मान लिया कि जैकब की जो बेटे की एज है वो कितनी है? एक्स ईयर्स की है। तो मैं बात कर रही हूँ बेटा यहाँ पे, और उसके बाद मैं क्या मान लेती हूँ कि जो जैकब है, लेट द एज ऑफ जैकब, जैकब मतलब उसका फादर जो है, बी वाई ईयर्स। ये उनकी प्रेजेंट एज है। जो हमें प्रेजेंट एज निकालनी है ना, ये उनकी मैंने प्रेजेंट एज मान ली कि आज इस समय में जैकब की एज 5 years होगी और उसकी बेटे की एज आज के टाइम पे एक्स ईयर्स है। तो क्या बोल रहा है पहले? 5 साल बाद क्या होगा बेटा? 5 years हेंस का क्या मतलब है? यहाँ लिख लो 5 years हेंस, मतलब 5 साल बाद की बात कर रहा है। तो मतलब आज से 5 साल बाद आपकी अभी जितनी भी एज है उसमें 5 साल ही तो ऐड करोगे। मान लीजिए अभी आप 14-15 साल के हो, है ना, 14 या 15 साल जितनी भी एज है, उसमें 5 years तो ऐड करोगे, तभी तो आज से 5 साल बाद की एज आपकी आएगी। तो यहाँ पे भी सेम वही है कि भाई 5 साल बाद 5 years हेंस में क्या होगा? उनकी प्रेजेंट एज में तो 5 years ऐड कर रहे हो ना। आज मेरी जो प्रेजेंट एज है उसमें 5 साल ऐड करके ही तो मेरी 5 साल बाद की एज मिलेगी। तो सन एज क्या हो जाएगी 5 साल बाद? x+5, उसकी प्रेजेंट एज में 5 जोड़ दो, और जेकब की जो एज होगी, जेकब से एज कितनी हो जाएगी? y+5। इतना सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। सिंपल। अब उसने क्या बोला है? 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। जो जैकब की एज है ना, जैकब की एज कितनी है 5 साल बाद? y+5। वो कितनी है? 3 times है अपने बेटे के, 3 times ऑफ दैट ऑफ हिज सन। 3 गुना सन की कितनी है 5 साल बाद? x+5। यही इक्वेशन बनेगी ना, 3 times द एज ऑफ हिज सन, है ना। तो सन की जो प्रेजेंट एज है वो x+5 है, उसका 3 गुना कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई तो करोगे। इतना क्लियर सभी को? यस मैम। सभी बच्चे एक बार देख लो। तो इसको क्या लिखोगे? y+5 इज इक्वल टू 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3x+15, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाओ, 15 यहाँ ऑलरेडी है, 5 को इधर लेके जाओ, क्या आ जाएगा? ये क्या किया मैंने? y+5, अब 3x की तरफ मैं y को ले जा रही हूँ, तो 3x y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है,
उधर क्या करेंगे, 5 यहाँ ऑलरेडी है, 15 इधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10। इतना सभी को क्लियर आई? ये पहली इक्वेशन बन गई। ये मेरी पहली इक्वेशन है, कब की इक्वेशन है, आज से 5 साल बाद की। ठीक है, 5 साल बाद की उनकी एज की इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है। अब मैं बात कर लेती हूँ उनके 5 साल पहले की। अब 5 साल पहले भी तो उनकी कुछ ना कुछ एज का रेशियो आपको दे रखे है ना, वो देख लेते हैं। इस तरफ मैं लिख रही हूँ आज से 5 साल पहले की एज का जो भी उनका आपका बन रहा है। कोई बात नहीं दिव्या। 5 years ago की मैं बात कर रही हूँ, 5 साल बाद पहले की। बेटा 5 साल पहले अगर मैं आपकी एज बोलूं, आपकी एज आज से 5 साल पहले कितनी होगी, आपकी जो अभी एज है उसमें से 5 साल ही तो घटाओगे, तभी तो 5 साल पहले की एज आएगी, है ना। यस मैम। है 5 साल पहले आप कितने थे, 10 साल के थे, तो माइनस ही करोगे। तो सन एज कितनी हो जाएगी आज से 5 साल पहले, x माइनस 5, एक्स उसकी प्रेजेंट एज है, और जेकब जो कि उसका फादर है, जेकब्स की एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। अब इसके लिए भी उसने एक इक्वेशन बोली, क्या बोली है, 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स। जैकब की जो एज थी आज से 5 साल पहले वो थी 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, सन के एज के 7 गुना। ठीक है, इसको भी हम एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7x माइनस 7 5 जो 35। अब 7x यहाँ ऑलरेडी है, मैं y को उधर ले जा रही हूँ तो माइनस का होगा, -5 यहाँ पहले से है, 35 माइनस इधर लाऊंगी प्लस का 35, ये कितना आ जाएगा, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या ये सभी को क्लियर है? इतना देख लीजिए एक बार। यस ma'am. मैम, Yes, क्लियर ma'am. है। यस मैम। अभी सिर्फ इक्वेशन मैंने फॉर्म की है और कुछ नहीं, सॉल्व हम कर ही लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने अब तक सीखा हुआ है। एक बार सभी देख लो। हाँ, 3x माइनस वाई -10। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्या करोगे, कोई भी एक वैल्यू पुट कर देते हैं। मैं y की वैल्यू पुट कर रही हूँ, 3x प्लस 10 इज इक्वल टू वाई। मैंने क्या कर दिया, y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। इक्वेशन नंबर 3 को 2 में पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू 3x प्लस 10 इन इक्वेशन सेकेंड। ये समझ में आया, y इज इक्वल टू 3x प्लस 10 कहाँ से लाई मैं, इस 1 वाली इक्वेशन से। y को उधर लेके Yes, गई, ma'am. उधर आके प्लस का हो जाएगा, है ना। 2 में पुट कर दो, 7x माइनस वाई की जगह है 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 30। 7x ये अंदर साइन चेंज, -3x माइनस 10 30, 7 में से 3 गए 4x इज इक्वल टू, फिर 10 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 40, देन x कितना आ जाएगा, 10 आ गया। x कितना आ गया, 10 ईयर्स। तो x किसकी एज थी बेटा, सन की एज, तो सन की एज आ गई प्रेजेंट एज 10 ईयर्स। तो जेकब की एज कितनी हो जाएगी, मींस उसके फादर्स की एज कितनी हो जाएगी, कितनी है उसके फादर की एज, y ईयर्स। या मैं यहां से बोल सकती हूँ, इस वाली इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू निकल जाएगी ना 3x प्लस 10 से, तो 3 इंटू एक्स की जगह 10 प्लस 10, 30 प्लस 10, ये किसकी एज आ गई, जेकब की एज आ गई, उसके फादर। मतलब अगर बेटा 10 साल का है तो फादर कितने साल के हो जाएंगे, 40 ईयर्स के हो जाएंगे। क्लियर है? यस मैम। चलिए इसको नोट डाउन करो, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो नोट डाउन कर लीजिए।
मैम कर लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन ना मैं आपको एक वेरिफिकेशन का मैम एक सेकंड। हो गया ना सभी का? चलिए, ये जो क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको वेरिफिकेशन का है, मीन्स आपको चेक करना है कि क्या इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 30, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन है या नहीं। तो ये क्वेश्चन आपने कहाँ करना है? पोल में करना है। आंसर बस आपको यस या नो में देना है ना? आंसर आपको यस या नो में देना है। तो आपको मैं ऑलरेडी पहले सिखा चुकी हूँ कि कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगा कि वो गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन है या नहीं, है ना? आता है ना सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम देखो आता क्या है। ये, ठीक है, क्या ये इसका सॉल्यूशन है तो ए पे टिक लगाओ, मैम नहीं आई है हैव तो डन। बी पे। हाँ, ठीक है बेटा, दोनों के लिए चेक करना है, दोनों इक्वेशन के लिए, कहीं एक पे चेक कर रहे हो? नो दोनों? मैम, दोनों पे ही देखा है। ठीक है, बाकी भी करिए, यस या नो। I have done, ma'am. वेरी गुड, 4 बच्चों ने किया है, चारों का ठीक है। छह बच्चों का आंसर आया है, सबका ठीक है, वेल डन। सभी बच्चे चेक करो, क्या x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 30 इस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है? इलेवन में से 9 स्टूडेंट्स का एकदम करेक्ट है। वेरी गुड। फोर्टीन में से 10 का ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या ज्यादा टाइम लग रहा है क्या इसको चेक करने में? ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए।
Ma'am, I have done. वेरी गुड। क्या मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं बेटा? ज्यादा टाइम लगा Yes, रहे हो आप ma'am. लोग। Yes, ma'am. ठीक है, 5 4 3 2 1। और इतना इजी, सिर्फ आपको वैल्यू पुट Ma'am, करनी answer है। is the correct answer. जो given solution है वो yes बिल्कुल correct है. वो तो ठीक है, बट 4 बच्चों ने गलत कैसे कर दिया बेटा? बहुत ही सिंपल है, चेक करना, वेरीफाई करना। जहां x है 10 पुट कर देना है। दोनों इक्वेशन में चेक करेंगे आप। x की जगह 10 पुट करिए, मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ y की जगह 30। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आता है, दैट मीन्स ये इसका सॉल्यूशन है। ये तो बताया था, 50 में से 30 जाएंगे, 20 इज इक्वल टू 20। तो फर्स्ट वाला में तो पुट हो रहा है, एकदम सही है। सेकंड वाले में भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। x की जगह 10, y की जगह 30 इज इक्वल टू 30। 9 10 जा 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। यहाँ पे 30 इज इक्वल टू 30 आ गया। दैट मीन्स ये y इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 30 इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, यस, वेरी गुड उत्कर्ष। सभी को क्लियर? हाँ, Yes, करेक्ट आंसर। ma'am. Yes, ठीक है ma'am. बेटा, जिन बच्चों ने गलत किया है, बिल्कुल कुछ मुश्किल नहीं है ऐसे सवाल करना। एक तरह से आपकी प्रैक्टिस होती है इससे। एग्जाम में टाइम बचता है तो आप सॉल्यूशन ही चेक कर सकते हो कि आपने जो किया है वो सही वैल्यू है या नहीं। इसमें भी वही करना है, यस या नो, ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं। a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -3। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेकिन इस बार सभी का आंसर करेक्ट होना चाहिए। I have done, ma'am. वेरी गुड। I have done, ma'am. बहुत बढ़िया, करेक्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है, के बाद हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, सीखेंगे। I बेटा have फिर done. गलत करते हैं। 3 बच्चों ने फिर से रॉन्ग कर दिया, क्या Ma'am, प्रॉब्लम I है? have done. ठीक है दिव्या। अगेन 4 स्टूडेंट्स का रॉन्ग। फोर्टीन में से 5, ये वाला क्वेश्चन में तो पिछले बार उससे भी ज्यादा बच्चों ने गलत करा है। एक दो बच्चों का और रहता है बेटा, जल्दी से करो, क्विक। बहुत बच्चों ने गलत किया है।
चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। 7 Ma'am, Ma'am, option option A A is is the the correct correct answer. answer. S. Yes. बट 7 स्टूडेंट्स ने रॉन्ग किया, इसको पहले वाली से भी ज्यादा रॉन्ग। ये तो बेसिक है बेटा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानिए, इसको सेकंड मानिए। फर्स्ट वाली इक्वेशन में a की जगह 2 पुट करना है और b की जगह -3। -3 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, 9 और 4 13, दोनों साइड 13 आ गया। दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन तो है इसका सॉल्यूशन। सेकंड वाली में भी सेम यही चीज करनी है, a की जगह 2 पुट कर दीजिए एंड b की जगह -3। 7 2 जा 14, सॉरी हाँ 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, 14 और 6 20। भाई यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल, तो ये भी तो सॉल्यूशन है। अच्छा ईमानदारी से हैंड रेज करो, किस किसने नो पे टिक लगाया था। ठीक है बेटा, आपको गलतियां समझ में आ रही हैं? Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर ये नहीं सीखोगे ना तो एग्जाम में क्या है आपका बैकअप, मतलब एक तरह से आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। बैकअप है ये आपके लिए कि क्वेश्चन सॉल्व किया और चेक करना है कि भाई मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो सही है या नहीं, तो इससे सही चेक कर सकते हो आप। ठीक है, बहुत जरूरी है इसे सीखना। यस चलिए, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो नाम से पता चल रहा है एलिमिनेशन मतलब किसी चीज को हटाना, निकाल देना, एलिमिनेट करना। तो किसको एलिमिनेट कर रहे हैं? इन दिस मेथड वी रिमूव वन वेरिएबल, एक वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं जिससे कि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। क्योंकि आपको पता है ना कि जब दो वेरिएबल है आपके पास, तो दोनों वेरिएबल अननोन हो तो आ नहीं सकती, तो एक को तो मुझे हटाना ही पड़ता है। या तो पहले मेथड में सब्स्टिट्यूट करो कि उसी की फॉर्म में आ जाए, एक्स की फॉर्म में आ जाए वाई की वैल्यू। अब वो नहीं करना तो एक को हटा दूं। अब हटाते कैसे हैं? देखो ये वाला क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इससे शुरू करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो क्या करना है आपको ना, सबसे पहले वेरिएबल जो है ना, जो भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल को देख लिया, एक्स वाई है, इनके साथ कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है। एक्स भी अकेला है, वाई भी अकेला है, कॉफिशिएंट नहीं है ना दोनों में, 1 1 है, मीन्स कोई और वैल्यू नहीं है, 1 1 है। तो ये बहुत इजी इक्वेशन बन जाती है सॉल्व करने की। तो जब भी कुछ ऐसा आए तो आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है, साइन चेंज करना है। अभी यहाँ एक्स का प्लस का वैल्यू है, तो साइन चेंज करोगे, प्लस का माइनस, ये वाला जो माइनस है ये प्लस, यहाँ पे भी प्लस है, ये माइनस। सबसे पहले समझ में आया रूल? वेरी गुड। Yes, मुझे ma'am. पहले बताओ रूल समझ में आया? साइन रिवर्स कर दो, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। फिर से देख लो, एक्स के आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस मानोगे, नीचे माइनस लिख लिया। यहाँ वाई के आगे माइनस है, ये प्लस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस। अब क्या करना है बेटा, अब ये जो नई वैल्यू आई है ना, नए साइन जो आए, अब ये इनके साइन है, ये एक्स का साइन है, ये वाई का प्लस का साइन है और ये 4 का माइनस का साइन है। अब आप ये मत सोचना कि इनके ऊपर वाले साइन हो जाएंगे, नो, ऊपर वाले साइन हट गए। चेंज कर होते ही वाई की वैल्यू पॉजिटिव की हो गई, एक्स की नेगेटिव और 4 की भी नेगेटिव। अगर आप ध्यान दो, वाई एक्स यहाँ प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस कैंसिल होते हैं, प्लस का एक्स और माइनस का एक्स Yes, एक ma'am. दूसरे को काट देंगे ना। Yes, Yes, ma'am. तो एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया एलिमिनेट। अब देखो y भी प्लस का, नीचे भी y प्लस का, क्योंकि अब मैंने बोला साइन चेंज करते ही नया साइन उसका वो बन जाता है। प्लस का y कितना आ जाएगा, प्लस का 2y Plus का 2y. इज इक्वल टू प्लस का 14 माइनस का 4, 14 माइनस 4 कितना आएगा, 10. 10. 10. तो y वैल्यू कितनी आ गई, 10/2, वैल्यू ऑफ y 5. 5। अभी जो y की वैल्यू आई है ना, अब x की कैसे निकलेगी, किसी भी इन दोनों इक्वेशन में से कहीं पे भी y की वैल्यू पुट कर दो।
कंपलसरी नहीं है कि आपको पहले में ही पुट करनी है या दूसरे में, जिसमें आपका मन हो। तो फर्स्ट वाली में पुट कर देते हैं y की जगह 5। x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। चलो फर्स्ट वाली में पुट करें तो भी 9 आ रही है, सेकंड वाली में भी पुट करके देख लेते हैं तसल्ली के लिए कि इसमें भी 9 आती है। नहीं, x माइनस इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, तब भी x की 9 ही आ रही है। तो इसलिए मैंने बोला कि आप पहली या दूसरी कोई सी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, जो भी आपकी वैल्यू आए, जिस भी वेरिएबल की पहले आई। क्या सभी को ये मेथड क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। कोई ऐसा मैम बच्चा पर हमारे पास ऑलरेडी डिफरेंट साइंस के वेरिएबल थे, तो हम उनको काट सकते थे ना। हाँ वैसे भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, वैसे भी आ जाएगा, बट मैं प्रेफर Okay, करती हूँ ma'am. पहले साइन चेंज करना। ओके मैम। मैम एम आई ऑडिबल? हाँ बोलो बेटा, ऑडिबल हो आप। मैम जैसे कि ये जो है, ये दोनों, इन दोनों में मतलब जैसे कि कभी माइनस करते हैं तो प्लस भी कर सकते हैं ना। जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू इक्वेशन 1 है और जो इक्वेशन 2 है, इसमें से एक इक्वेशन से दूसरी को माइनस कर देते हैं। तो अगर मैं प्लस करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। प्लस करना चाहूँ मतलब जैसे कि ये है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को आपने माइनस किया तो इसके नीचे वाले साइन चेंज करके फिर वो सॉल्व किया। अगर एक प्लस में है और एक माइनस में है ऑलरेडी, और वो मतलब वो हो सकता है एलिमिनेट, तो मैं प्लस कर सकती हूँ। हाँ मतलब आप बोलना चाहते हो कि बिना साइन चेंज करे आप एलिमिनेट करने का। यस मैम। हाँ हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल। सभी को क्लियर है ये? यस मैम क्लियर है। एक क्वेश्चन दे दो बेटा Yes, मैं फोन में, ma'am. फिर यस मैम चेक करने के लिए आपको कितना समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके का है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बेटा, थर्ड वाला भी अलग है, ये आप कर नहीं पाओगे अभी। हम कर लेंगे। एक काम करते हैं, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ, उसके बाद दे दूँ पोल में, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन को ना आप ऐसे कर लो, वेरिएबल आपका एक साइड आना चाहिए, सॉरी कांस्टेंट आपका एक तरफ आना चाहिए और वेरिएबल वाली टर्म एक साइड। तो इस वाले को मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, आप इसे लिख सकते हो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। मैं 4 को राइट हैंड साइड लेके चली गई, ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी है 2y को इधर लेके आओ, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अब तो यहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं है ना, मतलब वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो दोनों जगह अलग है, x का भी अलग है, y का भी अलग है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाने की कोशिश करते हैं, किसी एक को, क्योंकि एक ही एलिमिनेट करना है ना, किसी एक को कोशिश करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर मैं 3 को 9 बना सकती हूँ क्या? इस 3x को 9x बना यस सकती मैम, हूँ? हम इंटू 3 3 से करके मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं ना, बट कंडीशन ही होती है अगर आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको होल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करनी होती है। यस मैम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो आपकी नई इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, देखिएगा 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15y इज इक्वल टू 4 3 जा 12। अब ये आपकी इक्वेशन है, अब ये पुरानी इक्वेशन अब ये नहीं रही, ठीक है। 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, क्या ये सभी को क्लियर है? यस मैम। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मुझे यहाँ पे साइन चेंज करने पड़ेंगे या नहीं? हम करने पड़ेंगे। यस मैम करने तो पड़ेंगे। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि मैं प्रेफर क्या करती हूँ, साइन चेंज करना, क्योंकि ऐसे ना आदत बनी रहती है। अब कहीं आप साइन चेंज नहीं करोगे, कहीं करोगे तो फिर कंफ्यूजन होगी कि कहाँ साइन चेंज करने चाहिए कहाँ नहीं। तो बेटर ये है कि आदत बना के रख लो कि जब भी ऐसे करूँ मैं पहली साइन चेंज कर लूँ, ये माइनस हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गए। अब 15y माइनस का है, माइनस 15y और 2y अब प्लस का हो गया बेटा, मैंने बोला ना नया साइन ये हो जाता है, प्लस 2y क्या आएगा सॉल्व करके, प्लस माइनस माइनस 15 में से 2 गए 13 बचेंगे, माइनस का 13 है ना, बड़ा साइन आएगा। यस मैम। माइनस 13y इज इक्वल टू
मैम 5। मैम 5। वैल्यू कितनी आ गई 5/13 माइनस, क्योंकि वेरिएबल के साथ माइनस नहीं आएगा, ये आपको उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो y की वैल्यू आ गई -5/13। देख लीजिए सभी बच्चे, यस मैम, मेरा भी सेम है। सेम आ रहा है। यस मैम सेम आ रहा है। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो y की वैल्यू आपकी आई, या कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे? इस वाले में पुट कर सकते हो कि जो 1 लिखी है, आप इस वाली में नहीं पुट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी आपकी ओरिजिनल इक्वेशन नहीं है। 3 की मल्टीप्लाई करते ही ओरिजिनल इक्वेशन ये बनी है आपकी। ये चीज सबको समझ में आया? जैसे ही y की वैल्यू आप अगर ऊपर वाले में पुट कर देते हो ना, यहाँ पे फर्स्ट जहाँ लिखा है इस वाली में, तो y की वैल्यू पुट करते x गलत आएगा। यस मैम। तो इसलिए वो मल्टीप्लाई करके आता है, वो नई इक्वेशन बनती है आपकी। तो इन 1 और 2 में से जो मैंने नया लिखा है, इन दोनों में से किसी में भी पुट मैम कर जो लीजिए। नई इक्वेशन बनाएंगे हमेशा उसी में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पुट जो नई करेंगे। इक्वेशन, हाँ, जो नई इक्वेशन बनी है अब वो ओरिजिनल हो जाएगी मल्टीप्लाई करते ही। अब जो पुरानी वाली है वो गलत वैल्यू देगी ना, खुद देख लो। अब दोनों से निकाल के देखो, दोनों से अलग वैल्यू मिलेगी आपको। 9 इंटू एक्स माइनस 15 इंटू वाई की वैल्यू -5/13 इज इक्वल टू 12। यहाँ आप किसी में भी पुट कर लो। 9x माइनस माइनस प्लस 3 5 75/13 इज इक्वल टू 12। 9x इज इक्वल टू, उधर भेज दो, 12 माइनस 75/13 अपॉन 1। ये आया एलसीएम 13। 12 इंटू 13 कितना आया? 6 3 2 1 156 माइनस 75/13 एलसीएम लेने के बाद। अब 156 में से 75 माइनस कर दीजिए। 7 8 9 10 11 12 13 14 8, ये आ रहा है 81। यस मैम। 9x इज इक्वल टू 81/13। यहाँ सॉल्व कर रही हूँ इसको मैं। x इज इक्वल टू 81/13 इंटू 9। 9 से 81 कैंसिल हो जाएगा, 9 9 जो 81। x इज इक्वल टू 9/13। ये आ गई मेरी x की वैल्यू। क्या सभी को क्लियर है? यस मैम क्लियर है। मैम। बेटा कहीं पे भी कोई भी डाउट हो पूछ लो। इसको उतारो सभी बच्चे, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको पोल में दे मैम रही कर हूँ। लिया। मैम कर लिया। यस मैम। ठीक है, रेडी क्वेश्चन करने के लिए? यस यस मैम। चलिए बेटा, किसी का ना माइक बीच बीच में ऑन हो रहा है, माइक म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस हो गया। आपको सिर्फ एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करना है, कोई चीटिंग मत करना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हो। यूज ओनली एलिमिनेशन मेथड। चलिए क्वेश्चन है ये आपका, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, यूज ओनली एलिमिनेशन मेथड। आपको x एंड y की वैल्यू निकालनी है। मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ। तब तक सभी बच्चे इसको सॉल्व करें।
ये हैं आपके फुल ऑप्शन। कीजिए सभी बच्चे सॉल्व। सिर्फ एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है आप। मैम आप पोल करा रही हैं क्या? हाँ बेटा, पोल में तो दिया है मैंने। आया नहीं क्या पोल? आ वो गया मेरे मैम ख्याल। वो एक्चुअली मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी। हाँ, ये पोल में क्वेश्चन है। कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करो। ओके, एक बच्चे का आंसर आया है। मैम देखो आई फ्रैक्शन में है ना सारे आंसर, तो थोड़ा मैम शायद ऑप्शन मैम क्या बोल गलत रहे है। थे? ऑप्शन गलत आ रहे हैं? यस मैम ऑप्शन अच्छा, गलत है। एक मिनट। ये मैम ऑप्शन मैम गलत ये है। ऑप्शन है, Yes, गलत ma'am. है। ये 5 है, ठीक है। अब ठीक है। ओके मैम। यस मैम। यस मैम, डन, आई हैव डन। ठीक है। यस मैम आई हैव आल्सो डन। मैम Good. आई हैव आल्सो हाँ, डन। 7 में से 6 स्टूडेंट्स का एकदम करेक्ट। मैम पर इसकी वजह से तो पता चल जाएगा ना कि आंसर कौन सा है। नहीं, मैंने तो 2 ऑप्शन में चेंज किया है ना बेटा, एक ही ओह में नहीं यस। किया। ओके। आई हैव डन मैम। I have done. बहुत बढ़िया, 10 में से 9 का एकदम करेक्ट है। वेरी गुड बेटा। फ्रैक्शन में आ रहा है तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट मुश्किल नहीं है, ठीक है। वेरी गुड। तेरह में से 11 का ठीक है बेटा, बढ़िया।
15 में से 12 का ठीक है। अभी कितने बच्चों का रहता है पोल में, जल्दी से बताओ, फिर मैं काउंटडाउन स्टार्ट करूं। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। 5 4 3 2 1। मैम ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Option C. यस मैम, Yes, ma'am. Option C is the correct answer. वेरी गुड। तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है या नहीं, बताओ। No, No, यहाँ पे ma'am. दो वेरिएबल सेम ही है तो हम कर सकते हैं वो। हम साइन चेंज कर लेते हैं डायरेक्ट, माइनस माइनस माइनस, तीनों जगह माइनस होगा। एक्स वाला वेरिएबल कैंसिल आउट हो गया। अब ये है -3y और माइनस का 2y और माइनस का है, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस -5y एग्जैक्टली इज इक्वल टू 4 -10 प्लस माइनस 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 का 6 आ गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना आ गया 6/5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। सभी को क्लियर? यस मैम। और क्या? बस Yes, अब ma'am. किसी भी एक इक्वेशन में आप y की जगह 6/5 पुट कर दीजिए, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं पहली वाली पुट कर देती हूँ, इंटू 6/5 इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 6 3 जा 18/5 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 18/5, है ना? सही वैल्यू है, हाँ। यस मैम, 2x सही इक्वल कर। टू 5, 5 4 जा 20 प्लस 18, कितना आ गया बेटा ये? मैम 38 38/5। x कितना आ गया 38/5 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, x इज इक्वल टू 19/5। तो आपकी वैल्यूज आ गई, यही हमारी करेक्ट वैल्यू है। मैम हाँ बोलो। ये वाली जो इक्वेशन थी, जैसे आपने बोला कि जब हम नई इक्वेशन बनाएंगे उसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये जो नीचे वाली है 2x + 2y = 10, इसमें हम साइन चेंज करते हैं। तो जब हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, अगर हम इसमें पुट करना चाहें तो चेंज हुए साइन के साथ करेंगे या जो पहले था प्लस उसी के साथ? नहीं, जो ओरिजिनल है 2x + 2y = 10 ओरिजिनल में। ये नीचे तो हमने सॉल्व करने के लिए चेंज किया है। हाँ, सॉल्व करने के लिए चेंज किया है ना, सब्ट्रैक्ट किया है। बट जब आप वैल्यू पुट करोगे तो एक प्रॉपर इक्वेशन जो 2 होगी उसमें करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पोल में। Yes, ma'am. चलिए Yes, ma'am. One more question. ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका 2020 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है एंड एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो जिसका आ जाए ना आंसर, वो क्या करेगा, वो वेरीफाई भी करेगा कि क्या उसका आंसर सही है या गलत। तो क्या होगी, आदत बन जाएगी ना। तो जैसे ही आपकी वैल्यू आई एक्स एंड वाई की, देन आप उसको वेरीफाई भी करिए साथ के साथ, कीजिए पोल में। Done. आई हैव डन मैम। वेरी गुड। दो बच्चों का अच्छा वेरीफाई भी किया ना साथ के साथ? यस मैम, वेरीफाई भी किया है दोनों इक्वेशन में। ठीक है, बढ़िया। आई हैव डन मैम। वेरी गुड।
I have done, ma'am. वेरी गुड, सभी का ठीक है अभी तक? I have done, ma'am. वेरी गुड बेटा। On. Ma'am, I have also done. Very good. सिर्फ 12 बच्चों का आंसर आया बेटा अभी। अच्छा, अभी कितनों ने पोल में नहीं किया है, हैंड रेज करिए। अभी पोल में नहीं किया, ठीक है, करो बेटा, फिर थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन भी करो। देखो ये क्वेश्चन 1 नंबर में आया हुआ है, तो आपको उस हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगेगा एक क्वेश्चन में। 5 4 3 2 1। Option A is option A. correct answer. Ma'am, option A. ठीक ठीक, तो हम इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड से। तो क्वेश्चन है हमारा 3x plus 4y is equal to 10 एंड x minus y is equal to 1। देखो आप या तो x को 3 बना लो, है ना, x को 3 बना लो 3 से मल्टीप्लाई करके होल इक्वेशन में, या y को भी 4 बना सकते हो, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके कुछ भी कर लो, आंसर तब भी सेम ही आना है। मैं क्या कर रही हूँ, x को 3 से, होल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि x मेरा एलिमिनेट हो जाए। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाली 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। तो इसके नीचे आ जाएगी फर्स्ट वन, माइनस 4y सॉरी प्लस 4y इज इक्वल टू 10। साइन चेंज, अब 3x कैंसिल आउट हो गई, एंड माइनस 3y एंड माइनस 4y दोनों ही माइनस के है ना, अभी न्यू साइन बन गया इसका। माइनस 7y इज इक्वल टू 3 माइनस 10 माइनस 7। माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना आ गया 7/7, वैल्यू ऑफ y इज 1। अब इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं y की, तो x की आ जाएगी। सेकेंड वाले में पुट कर लेती हूँ 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, ठीक है, 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/3। कितना आ गया, x इज इक्वल टू 2, ठीक है, x आ गया 2 एंड y आ गया 1। सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड पे, ठीक है। इसके आगे के कुछ सवाल नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
फिर हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन, और ये चैप्टर हमारा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा।